अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा शानदार डेकोरेशन, बैठने का हसीन अंदाज, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप इस वक्त रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप हजरात बैठकर कई ज़ाविये से अपने आप को महजूज कर रहे हैं। उलमाए किराम के बयानात, सना खाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात खानी सब मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और रात के जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं, इस हिस्से में वही लोग बैठते हैं जिनके पास जिगर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस हौसले को सलामत रखे। हज़रतुल अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला मिसबाही मद्ददिल्लाहु नूरानी का खिताब आपने सुना। हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब मुरादाबादी की गुफ्तगू हुई। उड़ीसा का वो कलंदर मोहतरम शाहनवाज हसन को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आवाज़ व अंदाज़, तरन्नुम और नगमगी के एतबार से अपनी अनोखी पहचान रखने वाली शख्सियत, जिनको दुनिया मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती है, आपने उन्हें भी मुलाहिज़ा फरमाया। नक़ीबे हिंदुस्तान हज़रत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला फलानवी मद्ददिल्लाहु नूरानी की खूबसूरत निकाबत हो रही है। हज़रत मौलाना अली अकबर मिसबाही साहब, हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला मिसबाही, ये तमाम तर उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मदरसे के तलबा को आप देख रहे हैं। ये तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी इन तमामों के सर पर दस्तार रखी जाएगी
रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिंबर पर हर किसी को बैठने का हक नहीं होता है। वही लोग बैठते हैं जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का इल्म हुआ करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी से अपने सीने को जो मुनव्वर और तावनाक किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस काबिल बनाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात और रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामात जब किसी पर बरसते हैं तो इस कदर झूम कर बरसते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे सामने जो मजमा बैठा हुआ है, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊं उससे पहले आप अपनी ज़बान अपने अंदाज से ये एहसास बराबर कराएं कि मुझे ये कतई महसूस न हो कि मजमा कम है मगर सुनने वालों के हौसले भी पस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितना मुजफ्फरपुर के हवाले से और अतराफ मुजफ्फरपुर के हवाले से मैंने सुना है उससे ज़्यादा कहीं देख रहा हूँ। रात के जिस हिस्से में आप बैठे हैं इस हिस्से में तो जलसा दम तोड़ देता है, मगर आप इस वक्त अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैठाना पसंद फरमाया है। कुछ लोग अपनी ज़रूरत से जाते हैं, कुछ लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत और एहतराम को मलहूज़ रखते हुए बैठते हैं। तमाम के तमाम लोग मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतना मजमा बहुत है हमारी गुफ्तगू के लिए। मेरे भाई हेलो हेलो साहब, व्हाट हैपेंड सर? अभी भी जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, मेरी जानिब से कोई शिकायत नहीं है। दौरान तकरीर कोई अगर उठता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे पाँव रख करके जा रहा है। हर किसी को अपने सामने खूबसूरत मजमे की ज़रूरत होती है, हर किसी को ये एहसास होता है। अगर शायरों के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छी अंजुमन का इंतज़ार अगर शायरों की धड़कन को है तो फिर खतीब के पास भी धड़कनें होती हैं। वो भी चाहता है, खतीब भी चाहता है कि मेरे सामने मजमा खूबसूरत अंदाज में बैठा रहे। ये अलग बात है कि मेरे सामने 5 लोग भी बैठे रहेंगे तो हम बोलेंगे, मगर मजमा जितना खूबसूरत तरीके से बैठा रहेगा तबीयत उतनी लगेगी। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगदाद में जब आपने दर्स का मामला को शुरू किया था, आपने जब दर्सगाह पहले दिन जब आप बैठे थे 2 से 3 लोग थे पढ़ने वाले, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ाने पर आए, जब आप बोलने लगे आपकी गुफ्तगू में वो असर सुनने के बाद 70 हज़ार का मजमा आपकी आंखों के सामने बैठने लगा, आपके सामने बैठने लगा। ये अलग बात है कि हमारे हौसले थोड़े से पस्त होते हैं, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस तारीख को याद करते हैं, वो तारीख हमारे हौसले को बढ़ाती है। हम हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी असर वाली ज़बान नहीं रखते हैं तो क्या हुआ, हम उनके गुलाम हैं। हमारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि 5 का भी मजमा हो या 5000 का मजमा हो, दुनिया वाले सुने न सुने, खुदा और उसके प्यारे रसूल की गुफ्तगू खुद मुस्तफ़ा सुना करते हैं और आसमान के फरिश्ते भी सुना करते हैं। ये हुजूर की महफिल है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हुर्मत बचाता है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों के साथ खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो ये आपकी कमज़रफ़ी की अलामत है। मगर जिन लोगों के दिलो दिमाग में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत होती है, ये तलबा जब आए थे मदरसे में इनका सीना मुकम्मल खाली था। जिस तरह से खेत में जब कोई अनाज नहीं बोया जाता है वो खेत खाली होती है, उसमें घास फूस कोई भी चीज उग जाया करती है, धतूरा भी उग जाया करता है, मगर जब उस घास की तरबियत अच्छी होती है उस खेत की, उस पर हल जोत कर उसमें दाने बोए जाते हैं, जैसा दाना बोया जाता है वैसा दरख्त निकल करके बाहर आता है। ये खाली सीना जब इनकी तरबियत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह
अब ये सीना इस काबिल हुआ है कि लोग अब इसे देख करके सलाम करेंगे, लोग अब इसको देख करके मुसाफा करने की तमन्ना करेंगे, क्योंकि अब इनके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म आ गया। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। पहली बात तो जिन लोगों ने इल्म को दो हिस्सों में बांटा है, मैं उस तकसीम के खिलाफ हूँ। अगर कोई ये कहता है कि ये इल्म दीनी है, वो इल्म दुनियावी है, तो मैं इस तकसीम के खिलाफ हूँ। इल्म को इस हिसाब से बांटना चाहिए कि ये इल्म नाफे है, वो इल्म गैर नाफे है। अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता है, क्लिनिक चलाता है और रोजाना किसी 5 गरीब का इलाज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस लिए हुए किसी 5 पेशेंट को देखता है, तो फिर उसका ये इल्म हासिल करना इल्म नाफे हुआ। अगर कोई इंजीनियर किसी मकान का नक्शा बनाता है, अगर वो 5 किसी गरीब आदमी का मकान का नक्शा बनाया या किसी मस्जिद के मकान का नक्शा बनाया इस ख्याल में कि ये गरीब आदमी है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, ये मस्जिद का नक्शा है, इससे पैसे नहीं लेंगे, तो फिर उसका ये इंजीनियर बनना, उसका ये इल्म नाफे है। और अगर कोई कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने सीने में सजाता है और सिर्फ ख्याल ये रखता है कि इस कुरान की आयतों को बेचकर लोगों से पैसे कमाएंगे, तो ये इल्म नाफे नहीं, ये इल्म गैर नाफे है, ये इल्म गैर नाफे है। इल्म की तकसीम इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे के तौर पर होनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर बनाने से मना नहीं फरमाया, इंजीनियर बनाने से मना नहीं फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत जंग में जा रहे हैं, अचानक एक खातून आती है जिसका नाम है अल-रुफैदा सलमिया। नबी कौनैन की बारगाह में आती है, फरमाती है, अल्लाह के रसूल मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम जंग में जाकर क्या करोगी? लोग जाकर तीर चलाएंगे, लोग जाकर तलवारें चलाएंगे, लोग जाकर नेज़े और भाले चलाएंगे, मगर तुम जाकर जंग में क्या करोगी? वो खातून बोलती है, ए अल्लाह के रसूल, जब मुजाहिदीन इस्लाम जख्मी हो जाएंगे, उन जख्मी शुदा हालत में जब वो परेशान हो जाएंगे, तो हम उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनका इलाज करेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, तुम अकेली मत जाओ, तुम अपने साथ और भी दिगर खवातीन को साथ में लेकर के जाना और जाकर के मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करना। इससे क्या मतलब होता है? नबी कौनैन ने ये तालीमात दी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने यह तालीम दी कि अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी इंजीनियर बनाना चाहिए, मगर उसके दिमाग में इंजीनियर बन जाने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना बाप की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना उसके बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे समाज में कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा मोच में घी लगाकर चलने की जरूरत नहीं है और मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछते हैं, ए मुस्तफ़ा, ये डॉक्टर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ए मुस्तफ़ा बेहतर है कौन? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर ये जानना चाहते हो कौन बेहतर है तो सुनो, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इसको थोड़ा सा कम कर दें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द वुमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही में हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। दुनियाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम इंसानों को के ज़मीर को झंझोड़ा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। आज जो सीना इल्म से खाली हो जाता है उसके दिमाग में फतूर आते हैं, उसके दिमाग में कुदूरतें आती हैं, उसके दिमाग में शैतान अपना मस्कन बनाता है, वो शैतान का अड्डा बन जाता है, शैतान की करारगाह वो दिमाग बन जाता है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। अभी आ रहे थे रास्ते में मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे थे मौलाना जमाल अख्तर पलामी साहब, मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब, शाहनवाज हसन साहब, हम सारे लोग आ रहे थे। एक मुसलमान की शादी में हमने देखा मुसलमान के तमाम नौजवान वो बारात जा रही है और डीजे लगाकर इस तरह डांस कर रहे हैं जैसा कोई हिंदू नहीं नाचता होगा, कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं नाचती होगी, कोई राजपूत इस तरह नहीं नाचता होगा। जैसे नाच रहे थे वो कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा जान रहमत के नाम लेने वाले, उसमें कुछ टोपी पहने हुए लोग भी तमाशा कर रहे थे। मैं कहता है जालिम, तुम्हारे सीने में तुम्हारे दिमाग में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, नबी ये कौन की तालीमात से अपने सीने को भी खाली रखा, अपने दिमाग को भी खाली रखा। ये शादी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नतों के साथ जो तुमने खिलवाड़ करना शुरू किया है, डीजे लगाकर नाचना, अपने नौजवान बच्चों को नचाना और तमाम औरतें खड़ी होकर के वो ड्रामा देख रही है, वो तमाशा देख रही है, किसी को एहसास तक नहीं है। जब ऐसे दूल्हे के बाप से कहा जाता है कि क्यों डीजे ला रहे हो, तो वो बेवकूफ आदमी बोलता है कि मौलाना साहब मैंने अपने बेटे को मना कर दिया था कि डीजे नहीं लाना है, मगर उसके 5-10 दोस्त आ गए और उसके दोस्त आकर कहने लगे चाचा जान परेशान मत होइए, डीजे का पैसा आपको नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसे मिला करके डीजे ले आएंगे, इसलिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए। मौलाना साहब मैंने अपने साफ तौर पर मना कर दिया था, मगर उसके दोस्तों ने पैसा उठा करके डीजे का इंतजाम किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ बेवकूफ आदमी, तुम्हें अपने एहसास को जिंदा करना चाहिए था, तुम्हें अपने जमीर के ऊपर अपने जमीर पर हाथ रखकर सोचना चाहिए था, तुम्हें तो उस लौंडे को जवाब देना चाहिए था, बेटा मेरा है, उसकी शादी है, हुकूमत तुम करोगे, हुकूमत तेरी होगी। तुम ये बोलते हो शादी रोज रोज नहीं होती है, जिंदगी में एक बार होती है, इसको हल्के तरीके से नहीं, इसको धूमधाम से करवानी चाहिए। मैं कहता हाँ शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मगर ऐसी धूम नहीं कि फरिश्ते लानत भेजे, ऐसी धूम नहीं कि खुदा नाराज हो जाए, ऐसी धूम नहीं कि मुस्तफा नाराज हो जाए। शादी इतनी धूम से हो कि निकाह जमीन पर पढ़ाया जाए और आसमान के फरिश्ते उस निकाह का चर्चा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ खिलवाड़ मुसलमान करता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात के खिलाफ मुसलमान जाता था और मुसलमान ये सोचता है कि मुंह खोले रहे अपने घर में, आसमान से खुदा रसूलुल्लाह बरसाए, सीधे मेरे मुंह पर गिरना चाहिए। तुम दर की ठोकरें नहीं खाओगे, दर के ठोकरें तुम नहीं खाओगे, जलील और रुस्वा तुम नहीं होगे, तो कौन जलील होगा, कौन रुस्वा होगा? इसके बारे में कभी आपने सोचा? जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, कल तलक हिंदुस्तान की हालत कैसी थी दुनिया जानती है। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो वो एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया था, एक औरत की चीख सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद लोगों ने पूछा इब्ने बतूता से, वो
तारीख का एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इब्ने बतूता से लोगों ने पूछा बेहोशी की वजह क्या है, क्यों बेहोश हुए थे। इब्ने बतूता बोलता है एक आदमी मर गया, उसकी बीवी का कसूर क्या था, वो आदमी मर गया। तो चार औरतें आकर के मिल करके उसे समझा रही हैं कि तुम्हें अगर अपने शौहर के साथ वफादारी को सबूत देना है तो जिस चिता पर तुम्हारा शौहर लेटा हुआ है, तुम्हारे शौहर की लाश रखी हुई है, उसी चिता पर तुमको जाकर लेट जाना चाहिए। वो औरत जिंदा जाकर उस चिते पर जाकर लेट जाती थी। मर्द चला गया दुनिया से, उसकी बीवी का कसूर क्या था। अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के उस मजार को, अजमेर शरीफ की उस दरगाह को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने से नबी कौनैन की तालीमात की खुशबू लेकर के आए तो मुस्तफा जान रहमत की तालीमात को आम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जितना मर्द को अपनी जिंदगी जीने का हक है उतने ही हक है उस औरत को भी। मर्द अगर दुनिया से चला गया तो उस औरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, औरत का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी। अगर सवाल करते हैं लोग रूह के बारे में तो ये कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है ये रूह बॉडी में रहती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है ये रूह बॉडी से निकल जाती है। मुस्तफा जान रहमत की तालीमात को ख्वाजा गरीब नवाज ने आम किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गरीब नवाज ने आम किया। मुसलमानों के आवारा मुसलमानों के आवारा छोकरे शादी ब्याह के मौके से डांस करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं और इस तरह का तूफान मचाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में हर आदमी को एहसास हो गया, एक हिंदू को एहसास हो गया कि मैं हिंदू हूँ, एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, सिख को सिख होने का एहसास हो गया। मगर मुसलमानों के आवारा बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में लगे हुए हैं। हमारा बच्चा व्हाट्सएप चलाएगा, हमारा बच्चा ट्विटर चलाएगा, हमारा बच्चा सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रखेगा। चड्डी पहन कर नहाते हुए सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। होटल में नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करते करते सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। इसीलिए दुनिया में आए थे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए पैदा किया था क्या? तुमको कभी एहसास नहीं होता है खुदा ने तुमको पैदा क्यों किया? अगर माइक्रोफोन में बोला जाता है, अगर आदमी स्पीकर के सामने मुंह फाड़ कर बोलेगा, लोग कहेंगे मौलाना तुमको बोलने की समझ में नहीं आती है, तुमको बात समझ में नहीं आती है। बोलने के लिए माइक्रोफोन है, उसकी आवाज उस आवाज को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए एम्पलीफायर की मशीन है। हर किसी को बनाया गया अलग अलग मकसद से। कप में चाय पीते हैं लोग, अगर कप में आदमी पानी पिएगा, गिलास में पानी पीता है, अगर गिलास में आदमी चाय पीने लगेगा, प्लेट बनाई गई है ताकि उसमें खाना खाए, अगर प्लेट में चाय पीने लगेगा, आदमी ने टोपी बनाया ताकि उससे सर पे पहनी जाए, मगर टोपी आदमी पाँव में रखेगा, पाँव में चप्पल पहनने के लिए चप्पल बनाई गई है, अगर चप्पल को आदमी सर में रखेगा लोग कहेंगे मौलाना पागल हो गए हो। चप्पल को बनाया गया पाँव में पहनने के लिए, टोपी बनाई गई है सर में पहनने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए, प्लेट खाना खाने के लिए। हाँ तुम्हारी बात समझ में आती है, दुनिया की तमाम चीजें बनाई गई हैं, तुम्हें उसका मकसद समझ में आता है। प्लेट किस लिए बनी है, माइक्रोफोन किस लिए बना है, स्पीकर किस लिए बना है, चाकू किस लिए बना है, यह सब तुमको मालूम है, मगर खुदा ने तुम्हें किस लिए बनाया है इसके बारे में कौन जानेगा? ये तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। चलो खुदा से पूछते हैं तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अगर पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है तो सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है मेनी ह्यूमन बीइंग एंड जिन वी हैव क्रिएटेड विल गो टू द
heal. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. अगर मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ तो तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। अगर मैं तुम्हें जालिम कहता हूँ तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। चाय की दुकान पर बोलोगे मौलाना को बोलने की तमीज नहीं है। मगर खुदा ने ऐसे लोगों को जो अपने दिल का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपने कान का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपनी आंख का सही इस्तेमाल नहीं करता है, खुदा ने ऐसे लोगों को जानवर कहा है। दे आर लाइक अ कैटल, वो लोग जानवर की तरह हैं। अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया है, कभी तुमने एहसास ही नहीं किया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये मदरसे की दस्तार बंदी का जलसा है। इस दस्तार बंदी के जलसे में इतनी धूमधाम मनाने से इस जलसे को करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन करने की? क्या जरूरत है इतने शानदार तरीके से सजाने की? इतने सारे उलमा को बुलाकर, इतने पैसे खर्च करके, इतने लोगों को बुला करके इतनी धूमधाम से हुजूर की महफिल सजाने का क्या मतलब है? चार लोगों को बुलाकर भी अगर इन लोगों के सर पे दस्तार दे दी जाती तो इन लोगों का इल्म नहीं घटता इन बच्चों का। इतनी धूमधाम से जलसा करने के पीछे जो मकसद है, जो राज है, इसके पीछे जो हिकमत है। मदरसे के तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम लोग इस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। वही लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठते हैं जिनको नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठाना पसंद फरमाते हैं। रसूल ज़िवक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। इस महफिल में आप बैठे हुए हैं, बैठकर अपने उलमा के चेहरे को देख रहे हैं, फ़कीर की गुफ्तगू मुलाहिदा फरमा रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सुन रहे हैं। एकदम बिल्कुल इत्मीनान का माहौल बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंगामा आराई होगी तभी लगेगा कि मेरी तकरीर कामयाब हुई है, चूँकि स्टेज का अब एक अलग बाजार बन चुका है, एक अलग माहौल बन गया है। किसी भी शायर को या किसी खतीब को तब तक नहीं लगता है कि मेरी तकरीर कामयाब हुई है जब तक 5-10 नारे नहीं लग जाते हैं तकरीर के दरमियान में। वो हंगामा आराई का माहौल चूंकि बना हुआ है, इसलिए लोग इसी से लगाव रखते हैं, इसी की तमन्ना करते हैं। मगर कभी कभी अगर कुछ लोग संजीदा लबो लहजे में सुनने वाले लोग मिल जाते हैं तो आदमी तबीयत के साथ सुनाना चाहता है। रसूल ज़िवक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीमात अगर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कोई बरहमन की औलाद की चीजें ये नहीं है। नबी कौनैन पूरी दुनिया के लिए पैगंबर बनकर के आए। अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, पूरी कायनात के लिए अल्लाह के महबूब नबी बनकर के आए। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमे का इकरार फरमाया, आपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थामा, रसूल ज़िवक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने आपको मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। कौन सा तीर मारा था हमारे बाप ने, कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कभी हमारे बाप ने। कभी ये सोचे तन्हाई में, कभी अकेले में बैठकर ये एहसास करे हमारे बाप दादा ने कोई तो अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। खुदा चाहता तो किसी ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं। खुदा ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ लोग जानवर की लीद भी खाते हैं। खुदा ऐसे घर में भी चाहता तो पैदा कर देता जहाँ के लोग मुस्तफ़ा
जान रहमत का नाम सुनते हैं तो चिढ़ते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि खुदा ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो अपने अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं कि ये नाम मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का है, मेरे हुजूर का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान। कभी तो तन्हाई में ये सोचे कि मेरे बाप ने कौन सा बड़ा हाथ मारा था कि मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिला, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मिला, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मुयस्सर हुई। किसने सोचा था कि मैं मुसलमान के घर में पैदा होऊंगा, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाएगी, मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिल जाएगा, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मुयस्सर हो जाएगा। ये ना मैंने सोचा था, ना ये मेरे बाप ने सोचा था। ये इस्लाम की तालीमात है, ये मेरे पैगंबर की तालीमात है। मेरे पैगंबर की तालीमात कभी ऊंच नीच को नहीं दिखाती है। मेरे पैगंबर की तालीमात ये एहसास दिलाती है कि तुम आदम की औलाद हो, आदम की औलाद होने की हैसियत से तुम सब बराबर हो, मगर खुदा के करीब होने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब पाने के लिए, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके सीने में तकवा जिसमें याद पे होगा, जिसके सीने में तकवा जिस क्वालिटी का होगा, उसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मकबूलियत मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को जो इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, अंसारी होने की बुनियाद पर, अंसारी होने की बुनियाद पर या शेख होने की बुनियाद पर, पठान होने की बुनियाद पर नहीं, नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जो कलेजा था, ये कलेजा किसी के पास नहीं था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एहसास था, ये एहसास किसी के पास नहीं था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के राह को निकले हैं, सिद्दीक़ अकबर रास्ते में मिले हैं। अचानक मुस्तफ़ा ने कहा, सिद्दीक़ अकबर चलो चलते हैं। उमर फारूक सोचते हैं मुझे साथ लेकर नहीं गए, उस्मान गनी सोचते हैं नबी मुझे साथ लेकर के नहीं गए, सारे सहाबा सोचते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए मुस्तफ़ा। सिद्दीक़ अकबर को नबी कौनैन फरमाते हैं, नबी सिद्दीक़ तुम कैसे रात में जागे हुए थे, मैं तुझे लेकर के जाने लगा। सिद्दीक़ फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जिस दिन आपने कहा था मुझे हिजरत करनी होगी, उस दिन से एक रात भी मैं सोया नहीं हूँ। मैं दरवाजे पे इंतजार करता था कब मुस्तफ़ा निकलेंगे, मुझे साथ चलना होगा। सिद्दीक़ अकबर का इश्क, दुनिया के तमाम सहाबा का इश्क एक तरफ और सिद्दीक़ अकबर का इश्क एक तरफ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। मगर एक मोमिन होने के नाते तुम्हें यह फख्र से बोलना चाहिए कि मीसाक़े मदीना से बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर प्रॉफिट मुस्तफ़ा जान रहमत के संविधान से बेहतर दुनिया का कोई संविधान नहीं है, दुनिया का कोई कानून नहीं है। एक झलक पेश करता हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हज़रत उमर फारूक, ये हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान के संविधान पर लोगों को बहुत ज्यादा नाज है, हमें भी नाज है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर जितना उन्हें नाज है उतना हमें भी नाज है। मगर यहाँ अदालतें बिकती हैं, यहाँ वकील बिकता है, यहाँ जज बिकता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। जुमे की नमाज में आने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। आज को आदमी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकता है, किसी स्टेट के सीएम के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सकता है, अपने गांव के वार्ड के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये हालत है हिंदुस्तान की, ये हालत है भारत की। हज़रत उमर फारूक, जिसके नाम से रूम कांपता है, जिसके नाम से ईरान थरथराता है, वो उमर अमीरुल मोमिनीन है, तो वो खलीफा है। हज़रत उमर फारूक मस्जिद आ रहे हैं, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। सुनिएगा, हज़रत अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े हैं। 5 मिनट लेट आए उमर फारूक। उमर फारूक जैसे ही तशरीफ लाए, अय्यूब अंसारी फरमाते, उमर ये मदीने वाले तेरे गुलाम नहीं है, खुदा ने तुम्हें दूसरा खलीफे का दर्जा दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मदीने वालों को तुम इंतजार करवाओ। ये कौम तेरी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाले की गुलाम है।
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये तुम्हारी गुलाम नहीं है, ये मदीने वाली की गुलामी करती है। हजरत उमर फरमाते हैं हजरत अय्यूब अंसारी से, मेरे पास एक ही जुब्बा था, उसको धो करके सुखा रहा था, उसके सूखने में ताखीर हो गई, इसलिए 5 मिनट लेट आ गया। ऐसा था मेरा खलीफा, ऐसा था मेरा बादशाह। तुम्हारे बादशाह जो बादशाह पर गुर्राते हैं, इतराते हैं। आज से 1400 बरस पहले जब ईरान से कुछ लोग आए थे कि चलो मदीने का सुल्तान देखेंगे, मदीने का बादशाह कैसा होता है उसे देखेंगे। मदीना पहुंचे थे, लोगों से आकर के कहा था, कहाँ है तुम्हारा सुल्तान? कहा सुनो, यहाँ कोई सुल्तान बुल्तान नहीं है, यहाँ मुस्तफा का नौकर रहता है, यहाँ मुस्तफा का गुलाम रहता है। कहा उसका महल कहाँ है? कहा महल, यहाँ बादशाह के लिए महल नहीं होता है। महल देखना चाहते हो, कहाँ मिलेंगे? कहा चलो मिलाता हूँ। जब गए तो हजरत उमर फारूक एक खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंट का तकिया बनाकर जमीन पर सो रहे हैं। लोग देखते हैं तो हैरान पड़ जाते हैं, या अल्लाह, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है। कहा तुम्हारे बादशाह के इतने दुश्मन हैं, इसे सूखी जमीन पर नींद कैसे आ गई? उमर फारूक के मानने वाले मदीने वाले लोग बोलते हैं, तुम्हारा बादशाह गरीबों पर जुल्म करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा बादशाह बकरियों और कुत्तों और शेरों में भी इंसाफ करता है तो खुदा सूखी जमीन पर भी चैन की नींद अता फरमा देता है। ऐसा सुल्तान हमारा, ऐसा बादशाह हमारा। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नातुल इंसान के गिरोह, कहां भागोगे, कहां जाओगे? जमीन के जिस गोशे में जाओगे, सुल्तान तेरा परवरदिगार है, बादशाह तेरा खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान आपने सुना, मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि खुदा हम तमामों को नबी कौनैन की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।